यार ये इमरान रियाज भाई हैं कहाँ जी? हामिद भाई बेसिकली अब से 3 दिन पहले जुम्मे रात की रात और जुम्मे की सुबह इमरान रियाज ट्रेवल कर रहा था ओमान में। ओमान के लिए ट्रेवल कर रहा था सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो जिस वक्त वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, रूटीन में ही वाज ट्रैवलिंग एज ए बोनाफाइड पैसेंजर। जब मैं ये कहता हूं कि वो बोनाफाइड पैसेंजर है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त कोई भी शख्स अपने मुल्क से बैरून मुल्क से सफर कर रहा है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी केस में किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन पाकिस्तान में। और दूसरा, उसका नाम भी जो है वो किसी भी कोई PNIL, ग्रे लिस्ट, वॉच लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या अब ECL जो है वो किसी भी तरह जो है वो उसका नाम उसमें नहीं था। तो रूटीन की तरह उसको बोर्डिंग पास इशू हुआ। बोर्डिंग पास इशू होकर स्ट्रेट अवे उसने प्रोसीड किया एंड सब्सिक्वेंटली उसको एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो है वो रोका गया। ब्रीफली डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस को जो है बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है वो उसको लोकल पुलिस के हवाले जो है वो किया गया, जो कि बाद में पता लगा कि उसको फर्दर ब्रीफली डिटेन किया गया था कुछ घंटों के लिए सियालकोट के कैंट पुलिस स्टेशन में। अच्छा, उसके बाद सुबह, ये चूंकि अलग सुबह का वकूआ है, रात 2-3 बजे का वकूआ है, जो ही सुबह हुई और मैं जिस वक्त ये वकूआ हो रहा था, क्योंकि यूके में जो है 4 घंटे पीछे टाइम है, तो यहाँ पे तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। उसी वक्त मुझे ये सूरत हाल पता लगी और मैं राइट अवे ऑन बोर्ड आ गया। और उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 3 से 4 दिन में तकरीबन 2 से 3 दिन मुसलसल जगराते के बाद भी और काफी टर्निंग भी जो है साथ चल रही है। तो उसी सिलसिले में फिर उसको मैं अब तक जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। उसकी मेरे जितने लोग ये 2 बड़ी अहम सवाल सबसे ज्यादा आप देखें फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक ये कि जी इमरान रियाज साहब पे गालिबन कोई बहुत तशद्दुद हो रहा है, वो शायद कोमा में चले गए हैं, और ये कि दूसरा ये कि कोई भी इदारा जो है वो उनको ऑनरशिप कबूल नहीं कर रहा, पुलिस कह रही हमें नहीं पता और किसी भी जगह पे पता नहीं चल रहा है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है? हामिद भाई, जिस वक्त वो कैंट पुलिस स्टेशन में गया उसके बाद सियालकोट पुलिस की तरफ से एक रिकमेंडेशन गई DCO ऑफिस पे और DCO सियालकोट ने उसका एक डिटेंशन ऑर्डर इशू किया। उस डिटेंशन ऑर्डर की कंप्लायंस में उसको सियालकोट जेल में एडमिट कर दिया गया एज अ प्रिजनर, यानी कि जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड? जी, ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर जो है वो पब्लिक डोमेन में आया। पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो है वो जेल अथॉरिटीज ने उसको बाकायदा तौर पर एडमिट किया। उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती है, आपका डाटा मेंटेन होता है। उसके बाद आपको नामचे में उसका इंदराज है, उसके बाद उसकी बैरक्स की जो अलॉटमेंट होती है। उसके बाद जब आप कितने बजे अंदर गए हैं और उसके बाद अगर आपका कोई रिलीज ऑर्डर आए और उसकी पूरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद जो है रिलीज करने का भी कंप्लीट, बिल्कुल जिस तरह आप प्रिजनर इनटेक करते हैं इस तरह प्रिजनर रिलीज का भी पूरा कोड है। और फिर उसके बाद उसी दिन में, यानी कि 24 घंटे तकरीबन गुजरने को थे कि इमरान रियाज को 11:20 रात, ये कल रात की बात है, ये 2 दिन पहले रात की बात है, 11:20 पे सियालकोट जेल से मुख्तलिफ इदारों के लोगों ने आके अगवा कर लिया।